क्यों, ऐसा क्या काम करते हैं जो लोग आपको मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं? मैं दुनिया भर से दवाइयाँ मांगता हूँ और फिर मुफ्त में दान कर देता हूँ। क्या काम करते हैं? आपकी इतनी महंगी दवाइयाँ लोगों को डोनेट करते हैं। इसकी कीमत है 1,51,670 रुपये। आप सभी को सादर प्रणाम। आशा है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। किसी भी काम के पीछे नेक नियत होनी चाहिए। पब्लिक डोनेशन भी, फंड भी आता है, सब कुछ करता है। जब मैं फील्ड में काम करता हूँ तो अपना वो 35-40 के आसपास ही समझता हूँ। अच्छा, 35-40 साल बस बिल्कुल यंग। जैसे हम अपनी एजुकेशन जो हमने सीखा है, जो पढ़ा लिखा है, हाँ? अगर हम जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ता बढ़ेगा। है। एक गोली 16,000 रुपए की पड़ती है, 16,000 की एक बार। दवाइयाँ देश से क्या विदेश से भी आती हैं आपके पास? कितने से दवाइयाँ स्टार्ट, कितनी महंगी दवाइयाँ हैं यहाँ पर? और अभी तक देखिए है 10 रुपये 11 रुपये से लेके लाख तक, 20,000 10,000। अपने आप को स्पेशल भिखारी बताते हैं, गलियों में जाकर फेरी वालों की तरह आवाज लगाते हैं। नाम है मेडिसिन बाबा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। समय मौजूद हूँ उत्तम नगर की संकरी गलियों में, जहाँ पर 3 किराए पर कमरे लेकर मेडिसिन बाबा रहते हैं। 2 कमरों में जो है बता रहे हैं पूरी तरीके से दवाइयाँ भरी हैं, और कुछ ज़रूरत की दवाइयाँ जो हैं उनके पर्सनल कमरे में भी भरी हैं। रहते हैं उत्तम नगर में, और अपने उम्र है 88 साल। 88 साल में 35 साल का समझकर काम करते हैं। आइए जुड़कर जानेंगे उस शख्सियत से, कहाँ से ये सोच आई कि वो गलियों में जाकर दवाई मांगे और लोगों तक फ्री में सेवा पहुंचाएं। सबसे पहले मेडिसिन बाबा जी को मेरा नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत बाबा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक अपना मूल्य टाइम निकाल के मेरे पाए। थैंक यू। बाबा जी, सबसे पहले हम जनता आपका असली नाम जानना चाहती है। ओमकार नाथ सनाड्य ब्राह्मण हूँ मैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबा जी? उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर राजस्थान तो से? राजस्थान में उदयपुर सिटी का, गांव का नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मेडिसिन बाबा बनने की क्या कहानी रही, थोड़ा ये जानना चाहते हैं बाबा जी। मेडिसिन बाबा, पहले तो आपने शायद चैनल का नाम सुना नहीं सुना हो, यह है इसका नाम। सारा ने मुझे मेडिसिन मैन बनाया था। एक कोई भोजपुरी चैनल है, इसका मनोज तिवारी जी का क्या नाम, मुझे उसको भी ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन बाबा लिखा था, और वो मेडिसिन बाबा आज तक चल रहा है। क्यों, ऐसा क्या काम करते हैं जो लोग आपको मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं? मैं दुनिया भर से दवाइयाँ मांगता हूँ और फिर मुफ्त में दान कर देता हूँ। मुफ्त में दान? मुफ्त में करूँ, मेरा यही नियम। तो खरीदने वाले दुकान से खरीद लेंगे, पर जो असहाय आदमी है वो कहाँ जाएंगे, मजबूर आदमी कहाँ जाएंगे। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? मैं भी 88 प्लस में चल रहा हूँ। परिवार में कौन कौन लोग हैं? बीवी का स्वर्गवास हो गया सिर्फ 3 साल पहले। और बेटा है, वो साइकेट्रिक्स है, ड्रग एडिक्शन है, उसको नशा मुक्ति में भर्ती करवा रखा है। बेबी है, बच्चे हैं, पोती हैं, बहू है। सब साथ रहते हैं आपके? हाँ, सब साथ साथ में रहते हैं। जैसे आपने बताया कि आप दवाइयाँ लोगों को डोनेट करते हैं, तो ये दवाइयाँ आती कैसे हैं? क्या क्या काम करते हैं? आपकी इतनी महंगी दवाइयाँ लोगों को डोनेट करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। आशा है कोई जो बेकार की दवाइयों को दान करेगा, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। तो ये रिकॉर्डिंग करके आप गलियों में घूमते हैं? हाँ, जैसा टाइम होता है रिकॉर्डिंग बल्दी करता रहता हूँ और पब्लिक में मांगते रहते हैं। आज मैं मोती बाग करा था, और कल का तो बहुत लंबा चौड़ा काम है मेरे पास। अच्छा। कल मैं 7:30 से डेढ़ 2 मामूली बात है, ज़्यादा भी हो सकता है। सुबह कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे घर लौटते हैं? अभी 7:30 बजे निकल रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा कोई 12 साढ़े 12 1 बजे तक। 3 व्हीलर लेता हूँ किराए का, 1000-1200 जो भी बनते हैं सब डेली पेमेंट करता हूँ। 1000-1200 रुपये रोज की कहाँ से आते हैं? नहीं, तो मांगना पड़ता, पर ये इसमें जो आपने कहा ना कहाँ से आते हैं, उसके लिए बताऊँ। किसी भी काम के पीछे नेक नियत होनी चाहिए। पब्लिक डोनेशन भी, फंड भी आता है, सब कुछ करता है। तो आज तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये है कि आपका आज 16-17 साल हो गए मुझे काम करते हुए। आप ये किराए पे ये जो मकान है जिसमें आप सामान रखे हैं, खुद रह रहे हैं, ये किराए पर ले रखा है ये आपने? किराए पे है। अच्छा। इसका किराए का मतलब उसमें 4 लाख रुपए दे रखे हैं,
अच्छा। तो उसका मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई वो नहीं है। वो जो मकान रहने के लिए रहेगा वो 8-8.5 हज़ार के अंदर पड़ता है। पानी का बिजली का बिल अलग होता है, हाँ। गोदाम है वो भी किराए पे है। और आज मैं ये जानता हूँ कि जो मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसका मुख्य कारण यही है कि जो आदमी मेरे पास दवाई लेने आते हैं वो दवाई दे के जाते हैं, चाहे उसे एक टेबलेट मिलता रहा ना कुछ। हम्म। तो जो मेरे पास जाएगा दवाई देगा और वही दवा से काम आ रहा है कि आज मैं 88+ का हो गया हूँ, हाथ पैर चलूँ, किसी का मोहताज नहीं। जो कोई बच्चे बोलते हैं ये काम मैं नहीं कर सकूँ, मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो आज ये मेरे में जज्बात तो है। मेरे में सबसे बड़ी चीज़, मैं हर चीज़ पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव मेरे में नहीं है। कह सकते हैं उम्र 88 की है, पर वही जो बोलते हैं उम्र 55 दिल बचपन। नहीं नहीं नहीं, वो वाला सवाल नहीं। 88 भली हो, जब मैं फील्ड में काम करता हूँ सोलह, तो अपना वो 35-40 के आसपास ही समझता हूँ। अच्छा, 35-40 साल का बस समझते हो? बिल्कुल यंग, अच्छा। एकदम यंग रहना। वो प्रेस करना, ये करना, वो करना, ये करना, सब फ्रेश रहता हूँ मैं। समाज में इतने बहुत से हैं, कोचिंग नहीं ले सकते, ये नहीं कर, अरे बांटो। और उसको खुला बताऊंगा आपको, एक कहावत भी है, सर आप हिंदी समझ जाएंगे आराम से। सरस्वती हम विद्या को कहते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो क्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जैसे 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 हम अपनी एजुकेशन जो हमने सीखा है, जो पढ़ा लिखा है, हाँ? अगर हम जितना बांटेंगे वो उतना उतना बढ़ता है। बढ़ेगा। बिल्कुल। जब बांट ही नहीं रहे हो, उसे ब्लॉक कर दो तो आप भी ब्लॉक हो जाएगा, माइंड भी ब्लॉक हो जाएगा। तो एक प्राकृतिक नियम है कि ये हमें जितना भी ज्ञान बांटना चाहिए। मैं निकलता हूँ, जो मैं सब अपने अपने ये पार्क वगैरह होते हैं ना, अच्छे ताश खेलते हैं, कोई क्या खेलता है, कोई क्या खेलता है, ये बहुत बुरा लगता है आपकी मेरे। उम्र के लोग अक्सर पार्कों में ताश मेरी उम्र खेलते से हैं। भी कम उम्र के, मेरी उम्र का जाएंगे वो घर से नहीं निकलेंगे। तो ये अच्छा बाबा जी, आपको मैंने आपके बारे में जितना जाना पढ़ा, लोग आपको दिव्यांग भी कहते हैं। दिव्यांग होने का क्या कारण कहते हैं? आप तो हट्टे कट्टे ये चलते देखो, फिरते ये तो दिखते हैं। मेरे 10-12 साल का था हुआ, और मेडिकल से मेरी बातचीत हुई, ऑर्थोपेडिक से। वो कहते हैं ये सिंस ऑफ बर्थ है। मैंने कहा सिंस ऑफ बर्थ में बचपन में कूदता था, भागता था, दौड़ता था, अब तो मैं नहीं दौड़ता हूँ। बोलिए बाबा जी 12-15 साल तक रहता है, उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो एक लोग छोटा एक्सीडेंट हुआ था, ये वही कारण है या सेंस ऑफ बर्थ, मुझे उसका पता नहीं। बाकी हाँ, मेरे बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। दिखाएंगे क्या समस्या है? ये देख लो ना, समस्या ये पैरों में है, बैठ नहीं देखिए। सकता हूँ। अच्छा, पैर बैठ नहीं सकते ज्यादा। पीछे भी देखना, पीछे भी हाथ खोलूंगा, अच्छा, पीछे भी यही हाथ समस्या है। हाथों में ऊंचा नीचा है, जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है। हम्म। तो 88 की उम्र में गलियों में घूमते हैं, माइक लेकर लोगों से दवाई देने की बात कहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि 35-40 की उम्र मानते हैं, लोग आपको ऐसा नहीं बोलते बुड्ढा सट्टी आ गया? नहीं, देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया मुझे इसमें। मैं जो फील्ड में जाता हूँ ना, काम करता हूँ, कोठी भी होता है, बंगला भी होता है, मैं तो माइक लगा दिया, मैं तो चिल्ला रहा हूँ। और ये माइक भी 5-6 साल से लगाया, अभी आया लिया मैंने, पहले नहीं था मेरा भी। अवाक वॉकिंग करता था। और सवाल इस बात का है कि एक सिक्योरिटी गार्ड किसी कोठी के बारे में चिल्ला रहा हूँ, अरे भैया आगे जाओ, अरे सुन नहीं रहा बाबा, क्यों, कि साहब अंदर सो रहे हैं, आराम करें, आगे मत चिल्लाओ, आगे बढ़ो। अब मुझे पता है मैं उससे बहस करूंगा, मैं यहाँ करूंगा, चिल्लाऊंगा, उससे क्या मिलना है। उसकी ड्यूटी है गरीब की, उसने उसी लिए सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है। तो इसी जगह आप क्या गूंगे बन जाओ, आगे चले जाओ, सोचो ही मत उसने क्या बोला। मतलब हार नहीं मानते आप? नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपसे बहस करूँ, वो मेरे से बहस करेगा, वो उससे बहस, क्या समस्या का हल तो नहीं हुआ। अच्छा, किसी से बात बहस करो, दिमाग का थोड़ा टेम्पर गर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या तो मैं टेम्पर क्यों गर्म करूँ, काहे को गर्म को, पागल हो गया मैं, आगे बढ़ जाओ आगे। हाँ जी बाबू जी, उसे कोई बाबू जी नहीं बोलने लगा, जय श्री राम कोई नहीं बोलेगा, हम कहते जी बाबू जी बहुत मेहरबानी, हाथ जोड़ देते हैं। देने वाला दाता दिलवाला, मेरा क्या है, बिल्कुल फ्री कर रहे हैं आप। अब इसकी कीमत देख लो यहाँ पे बेटे, आप अपने ले जाओ। किस चीज की दवाई है बाबा जी? ये जो दवाई है, ये आपके लिवर कैंसर 4 स्टेप है। 3rd स्टेप के बाद बचता नहीं आदमी 100%, पर डॉक्टर लोग अपना है भाई बच जाएगा बचेगा। तो इसकी कीमत है 1,51,670 रुपये। एक गोली 16,000 रुपये की पड़ती है, 16-17 हज़ार की एक बार। तो कभी आप एक होगा ना, ये दवाई एक्सपायर होगी नहीं, ये 26 तक है दवाई। अच्छा, जब आप दवाइयाँ लेते हो लोगों से तो ये एक्सपायरी डेट चेक करते हो? स्टाफ किसके लिए रख रखा है, अच्छा। सभी काम में तो। आपने एक फार्मेसिस्ट रखा हुआ है दवाई? फार्मेसिस्ट है, ये सीनियर है, ये कोई जूनियर थोड़ी है। नहीं होगा तो 10 दिन अपने आप काम संभालेगा, इसका दूसरा का वो लड़का काम संभालेगा। क्या क्या डोनेशन में दवाइयों के अलावा और क्या क्या आता है? नहीं, मैं दवाइयों पे ज़्यादा काम आता तो बहुत कुछ है, जैसे? बाकी मैं नहीं। जैसा मतलब ये है, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, व्हील चेयर, वॉकर, फिजियोथेरेपी, सब दुनिया भर का आता सब है। कुछ है? भगवान की कृपा है।
ऐसी क्या बात है। व्हील चेयर मेरे पास नहीं, बाकी उसके अलावा सभी चीज़ है। अच्छा बाबा जी, अभी तक कितने लोगों का इलाज हो चुका है आपकी दवाइयों से, और जो आपके पास खुशी खुशी लौटते हैं? नहीं, ये कुछ हुआ था शुरू में, मैं जब काम शुरू करा था तो मैं लिखता था कि इस संस्था को मैंने इतना हज़ार की दवाई डोनेट करी है, इस महीने इतना हज़ार की डोनेट करी। अचानक 2 ढाई 3 महीने तक मैं काम करता रहा। एक दिन मैंने सोचा, बैठे बैठे तो आदमी सोचता है जिस काम पे करता कि यार ओंकार क्यों बदतमीजपना कर। अपने आप को मैंने समझा कि डोनेशन 1 रुपए का वही डोनेशन है, 1 करोड़ रुपए का डोनेट भी कहलाएगा, दान भी कहलाएगा और कुछ कहलाएगा। सही बात है। तो अपनी चीज की कीमत लगा, उसे छोटा क्यों कर रहा है। फिर भी कोई अंदाजा कि अंदाजा साल में कितने करोड़ की दवाइयाँ, जैसे तरीके से इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, करोड़ तो चला जाता होगा बाबा जी। नहीं, करोड़ से ऊपर हो जाता कभी कभी, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ कर देता हूँ बल्क के अंदर। कहीं कैंप लगाया है, कहीं भूकंप आ गया है तो पेटियों के पेटी बेचता हूँ मैं। ये देखो, ये पैक्ड है, ठीक है। इसी कीमत। अच्छा, लोग ही दवाइयाँ डोनेट करते हैं, इसके अलावा अस्पताल वगैरह से भी दवाइयाँ मिलती हैं या आप लोग नहीं, देते हो? अस्पताल में तो मैं डोनेट करता हूँ गरीब। डोनेट करते हैं हाँ, अस्पताल में। कई हॉस्पिटलों में देता हूँ, कई संस्थाओं में। अच्छा, जैसे कोई असमर्थ है तो क्या आप ऑनलाइन भी दवाइयाँ भेजते हैं उनको? नहीं भैया, मेरे पास और चीज़ है। व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रिप्शन भेजो, और बाहर मैं कई जगह में ऑनलाइन नहीं बल्कि कुरियर से भेजता हूँ। वो डोनेट करता है तो मेरा काम ये भी है। ये अगले महीने में एक्सपायर हो जाए, क्या है सर, 5/25 लिखा हुआ है। अब ये सोचने की बात है कि ये प्रोटीन है, इसे कोई भी ले सकता। कि ये मेडिसिन बाबा बनने की गली गली में जा जाकर दवाई मांगने की सोच कहाँ से उत्पन्न हो गई? जब वहाँ लक्ष्मी नगर मेट्रो नहीं बना था ना, तो लक्ष्मी नगर वहाँ लेंटर गिर गया था। अच्छा। हाँ, ऑन द स्पॉट्स 4-5 आदमी, 3-4 आदमी एक्सपायर हो गया था, इंजर्ड हुए थे। वो यूपी बिहार राजस्थान के जो मजदूर होते हैं वो वहीं खाना बनाते थे, वहीं सोते थे, काम करते थे। वही लेबर काम के कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि गुरु उस इलाके में जो मेडिकल कॉलेज लगता है ना, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज लगता है, जमुना पार का इलाका जो है ना, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। इंजर्ड को भी ले जा रहे थे, वैसे भी ले जा रहे थे, वैसे भी ले जा रहे थे। तो मैं मदद करते, मैं उस वक्त नोएडा जा रहा था किसी काम से, वहाँ देखा भीड़ इकट्ठ, मैं भी उतर गया, मदद करते मैं अस्पताल पे चला गया कुछ। ऐसे टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया जमघट लगा देता है, उसको अपना काम कर। बात कह रहे थे, एक डॉक्टर कह रहा था ये दवाई हमारे पास अभी ख़त्म हो गई है, और ये वाक़या था कोई 6:45 बजे का, सवेरे संडे का दिन था। ये ख़त्म हो गई, अगर आप मंगवा देंगे तो हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, क्यों जो स्टाफ 9-10 बजे आती होगी। और क्या बोला, मैं संडे का दिन था तो 9-10 बजे आएगी दवाई हमारे पास स्टोर में, भाई हमारे पास अभी मंगवा दो। वो गरीब आदमी था, उसको उसने कहा मेरे पास भी पैसे नहीं है, क्या उसका भगवान जाने, वो कुछ कहा पैसे नहीं, मैंने मंगवा। सवाल किसका या तो किडनी का तो कहीं है ना यार। तो कहने का मतलब है कि वो उसने ये कहा था कि दवाई नहीं है, मैं नहीं मंगवा सकता, या मेरे पास दवाई नहीं है। जब डॉक्टर ने कहा हमारे पास अभी ख़त्म हो गई, कभी आपका काम नहीं पड़े, कभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे 10 दवाई लिख देंगे ना, तो 10 में 3-4 को एन कर दो, नॉट अवेलेबल, नॉट। तो उसको भी सही करा होगा। वहाँ से सोच आ गई आपको? नहीं, सोच नहीं आई। अरे सोच तो बड़ी गंदी आई। क्या होता है कि उसके बाद दिमाग में फतूर हुआ, यार दवाई ऐसा कौन सा अगर इसमें दवाई नहीं हो, क्योंकि जो ऑफिस से लेकर PM और राष्ट्रपति सब में अपना हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, दवाइयाँ होती हैं। और हमारी एक बहुत गंदी आदत है, आपके घर में दवाइयाँ हैं, आप में ये अक्ल नहीं है क्या, किसी कहीं गुरुद्वारे में या सनातन धर्म मंदिर, आर्य समाज मंदिर में डिस्पेंसरी वहाँ पर दे दें। कौन जाएगा वहाँ पे मत्था टेकने, कौन क्या करे। बाकी मैं भी ये कहता हूँ, मैं पूरी दिल्ली पल फिर NCR को कवर नहीं कर सकता हूँ। जिसके पास दवाइयाँ हो वो अपने सनातन धर्म मंदिर, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारे में डोनेट करो, वहाँ डिस्पेंसरी चलती है, आपकी दवाई काम में आती है। मतलब वो लक्ष्मी नगर की जो घटना घटी थी वहीं से दिमाग आपके में फलते नहीं। उसके बाद तो जो मैं हुआ था दिमाग में हफ्ते बंद, दुनिया से आदमी लड़ लेगा, पर अपने आप से लड़ना बहुत भारी पड़ता है। और अपने आप में जो लड़ना पड़ता है ना, जो अपने आप में कौन सी बीवी है, बच्चे हैं, ये है, वो सब ये होते हैं उसमें, तो उससे लड़ना बहुत भारी पड़ जाता है। उससे जब भारी पड़ता है तो हम क्या करें कि मैं 10-15 दिन सोचता रहा, ये कैसा करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दवाइयाँ देश से क्या विदेश से भी आती हैं आपके पास? आती है, ऐसी क्यों नहीं आती है। फिर वो जो दवाइयों पे टैक्स लगता होगा भारत में नहीं, एक वाक्य हुआ था मेरे साथ। मैं ऐसे
तो मंगलापुर में था, दवाई इतना बड़ा कार्टन आया पर बाबा इसका 1400 रुपये दो। मैंने कहा बाद का दूँ, मुझे पहले पता नहीं था क्या होता है। 1400 रुपये दो। मैंने कहा बाद का, इसमें कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ, कस्टम क्लियरेंस आप करवाओ एयरपोर्ट से। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, जहाँ से कहा इंग्लैंड से आया, मैंने भेज दिया उसको वापस। 3 महीने बाद वापस आ गया। उसके बाद कोई विदेशी होता मैं बोल देता हूँ कि आप है, जब भी आप उसका कस्टम क्लियरेंस करवा के भेज। क्या नाम है मैम आपका? पिंकी कुमार। पिंकी जी कितने टाइम से बाबा के पास काम मैं 8 साल से कर रही हूँ। 8 साल से। और पढ़ाई क्या किया आपने? मैं इंटर पास हूँ, 12वीं पास की। दवाइयाँ कैसे देते हो लोगों को? डॉक्टर जैसे पर्चे लेके आते हैं ना डॉक्टर हाँ। का, उस पे देते हैं हम लोग फोटोकॉपी, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ लेते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं, और वो देख के हम लोग मेडिसिन देते हैं। गलतियाँ तो नहीं होती इसमें? नहीं। बाबा आपको सैलरी देते हैं? हाँ जी, बाबा सैलरी देते हैं। अच्छा, तो जैसे दवाइयाँ लोग लेने यहाँ पे खुद से आते हैं? हाँ जी, लेने आते हैं। कितने से दवाइयाँ स्टार्ट, कितनी महंगी दवाइयाँ यहाँ पर है? और अभी तक देखिए है 10 रुपये 11 रुपये से लेके लाख तक, 20,000 10,000 टॉप जाता है ऐसी। तो जैसे दवाइयाँ क्या क्या काम करते हैं? सिर्फ दवाइयाँ देते हैं आप लोगों को, या फिर क्या कहते हैं छांटना भी होता है? एक्सपायरी डेट देख के हटाना पड़ता है हम लोग को। जैसे बाबा जी ना घर घर से लाते हैं ना, इकट्ठे करते हैं, तो हम लोग देख के एक्सपायरी हटाते हैं। और आपको कैसे पता चलता है कि ये दवाई इस बीमारी के लिए यूज हो रही है? मैम देखिए, हम लोग अब 8 साल से काम किए तो उसका तो बन ही जाता है ना। शुरू में कैसे दिक्कत तो आती शुरू में तो थोड़ा दिक्कत आता ही ना, जैसे कोई काम नहीं करेगा तो उसमें तो दिक्कत आएगा ना। धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो ही जाता है ना। इतनी सारी दवाइयों का स्टॉक मैनेज करना कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो तो है मुश्किल, क्योंकि केमिस्ट वाले भी आते हैं ना, तो यही सोचते हैं जो आप लोग कैसे कर लेते हो ये मैनेज। लेकिन धीरे धीरे करते करते ना हम लोग को हो गया आदत। हाँ, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ पर अभी? यहाँ 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। हाँ जी। सारी दवाइयाँ ही देखते हैं? नहीं, सबका 2 लड़के कंप्यूटर पे बैठते हैं, 2 मेरे साथ रहते हैं। 2 साथ में रहते हैं। हाँ। तो ये पूरी कहानी जो है मेडिशन बाबा की जुबानी आपने सुनी कि किस तरीके से लोगों तक वो पहुंचते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।